ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक लाइन गिवन हो तो उसके ऊपर किसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को 90 डिग्रीज पर कट करती हुई गुजरे। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से एक लाइन हो और दूसरी लाइन इस तरह से गुजरे और इनके दरमियान में यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो ये 90 डिग्री का बन रहा हो, यानी ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें एक लाइन ए बी गिवन हो उसके ऊपर हम किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ए बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट। यानी हमने एक लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि उसके ऊपर किसी पॉइंट से गुजर रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। इस तरफ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी का और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ओ। ये स्टेप हम लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी, कंसिडर अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन। अब हमने पॉइंट ओ के ऊपर से एक परपेंडिकुलर गुजारना है। तो किस तरह से करेंगे? हम एक कंपास लेते हैं और इसको इतना खोल लेंगे कि हम आसानी से आर्क्स को ड्रॉ कर सकें। अब कंपास का नीडल पॉइंट हम पॉइंट ओ के ऊपर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन ए बी को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो पहले पॉइंट को हम नाम देते हैं सी और दूसरे को कह देते हैं डी। और अब ये स्टेप लिख लेते हैं। टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस टू कट द लाइन ए बी एट पॉइंट्स सी एंड डी। अब इसके बाद हमने फिर से कंपास लेना है और अब पॉइंट सी और डी को सेंटर रखते हुए आर्क्स लगानी है। तो कंपास लेते हैं। तो कंपास को हमने इतना खोलना है कि वो रेडियस ओ सी से थोड़ा सा ज्यादा हो। अब हम कंपास को इसका नीडल पॉइंट रखेंगे सी के ऊपर और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आर्क हम लाइन के नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेप हम लिख लेते हैं। टेकिंग सी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन ओ सी। तो हमने ओ सी यानी रेडियस से ज्यादा रेडियस जो है वो कंपास का रखा है और एक आर्क ड्रॉ की है। इसके बाद हम फिर से कंपास लेंगे और अब डी पर रखते हुए सेम रेडियस के साथ एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल का और ये स्टेप लिखेंगे। टेकिंग डी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एल। इसके बाद हम पॉइंट ओ और एल को एक लाइन की मदद से मिला देंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखते हैं और पॉइंट ओ को एल से मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इस लाइन का यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एम। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की है एल एम जो कि परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के ऊपर। ये स्टेप लिखते हैं। जॉइन ओ एंड एल बाय अ लाइन विच गिव्स अ परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू ओ। तो ये जो लाइन एल एम है ये लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट ओ से गुजर रहा है। इसको हम प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हैं कि ये 90 का एंगल ही बन रहा है या नहीं। तो हम एक प्रोटेक्टर लेंगे, इसका मिडल वाला पॉइंट पॉइंट ओ के ऊपर रखेंगे और इसकी बेस लाइन ए बी के ऊपर रखेंगे। तो ये जो इसकी लाइन है 90 वाली, इसमें से एल एम गुजर रही हो। तो अब हम इसको इस तरह से रखते हैं और इसकी बेस लाइन हमने ए बी के ऊपर रखी है। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइन एल एम है ये 90 के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये है कि एल एम जो हमने ड्रॉ किया है ये लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे द लाइन एल एम इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम किसी लाइन पर किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ड्राइंग अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट।